की बुआई करने से क्या यह सही करेंगे किसान भाई और इससे फायदा होगा उनको? सारी जो परिस्थितियां किसी फसल की अच्छी खेती के लिए ज़रूरी हैं उनमें किस्मों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। और आजकल आप देख रहे हैं हम लोग कहते हैं कि ये रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो रेसिस्टेंट सब तो नहीं इस्तेमाल उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन टॉलरेंस कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें टॉलरेंस है किसी रोग के प्रति। तो ऐसी हमारी आजकल जो भी किस्में आ रही हैं, हमारा कुफरी अशोका हो, कुफरी जवाहर हो, कुफरी लालिमा हो, कुफरी सिंदूरी हो, कुफरी अरुण हो, ये अब सारे हमारे जो पौधा प्रजनन के वैज्ञानिक हैं ध्यान रखते हैं कि उस आने वाली जो किस्म वो ईजाद कर रहे हैं उनमें रोगों के प्रति जो है वो टॉलरेंस क्षमता अच्छी हो। तो इनका बहुत बड़ा रोल है और किसान अपनी क्षेत्र विशेष में कोई बीमारी खास आती हो उस हिसाब से किस्में का ईजाद हुआ है उनका वो चयन कर सकते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी देखते हैं, जैसे अभी काफ़ी कोशिश की जा रही है कि 60 से 75 दिन की फसल हार्वेस्ट हो जाए, फिर बहुत कम हो जाए कि 90 से 100 दिन का, और लास्ट में करते हैं कि 120 दिन का। तो उस हिसाब से भी किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई खास परिस्थिति या समय में कोई बीमारी का विशेष प्रकोप होता हो, किसान भाई अपने अनुभव से ये समझ करके और फसल के लगाने का जो वक्त होता है आगे पीछे कर सकते हैं। इसका भी हमारे फसल पर रोग रोकने की एक बहुत बड़ी उपयोगिता नज़र मैंने आई है, देखी गई है। और ये होता है कि जहाँ पर सोलनेसी कुल की दूसरी सब्जियां हैं, चाहे आपका आलू है, टमाटर है, बैगन मिर्च है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि साल में इस परिवार की एक ही फसल ले। अगर आलू लेना है तो उसमें मिर्चा या भांटा, बैगन या टमाटर वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो निमेटोड एक आता है, वो अपने आप ऐसा हटाने से हो जाएगा। तीसरा है कि अगर फसल इंटरक्रॉप आप करते हैं, इसमें सरसों अगर डालते हैं इंटरक्रॉप के तौर पर, या एक साल में एक बार सरसों की फसल ले लेते हैं, चाहे गोभी लगा लेते हैं, वो भी रोग को रोकने में बहुत बड़ा मदद करता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि आलू में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और इसका निदान किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, यदि आप सतर्कता बरतते हैं तो आपको उपचार की कम से कम जरूरत पड़ेगी। आइए आगे इनसे जानते हैं कि आलू में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और कैसे इनसे निजात पाया जाए। आलू में अगर देखा जाए तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े लगते हैं वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, और किसान खोद करके जब ले आते हैं अपने घरों में रखते हैं, वहाँ तक भी कीट जो हैं इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर में फसल चूँकि किसान लगा चुका है, पहला ये कोशिश करना चाहिए कि जब हम फसल बोते हैं तो उस समय हमारे ज़मीन के अंदर के जो कीटाणु हैं, कीड़े जो हैं, उनको कैसे हम उनकी संख्या को इतना कम कर दें या उनके प्रभाव को इतना कम कर दें कि हमारा 45-50 दिन तक फसल पर कोई उसका इफेक्ट नहीं देखने में आए। तो हम सुझाव उस समय देते हैं कि आप जो है थीमेट जो है वो एक ऐसा ग्रेनुल फॉर्म में आता है, उसको हम लोग करीब करीब 10 किलो के आसपास जो 1 हेक्टेयर में उसका सुझाव देते हैं, 4 किलो 1 एकड़ में आप फसल की अंतिम जब पाटा देते हैं तब वो खेत में छींट करके पाटा दे देना चाहिए। तो ज़मीन के अंदर का जो कीड़ा है उसको वो मारने में या उसकी संख्या को कम करने में काफ़ी वो लाभप्रद देखा गया है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि फसल हमारी लगा दी गई है, जर्मिनेशन के आसपास ऐसा देखने में आता है कि उसमें जो है कीड़े निकल करके ज़मीन के ऊपर, उसको जो भाग हमारा ज़मीन के ऊपर है उसको काट देते हैं। तो उससे बचाने के लिए है एक क्लोरपायरिफास करके दवा आती है, और उसको हमको सॉइल ड्रेंचिंग करना पड़ता है, तब वो प्रभावशाली होता है। तो अगर लाइन में हम फसल को लगाते हैं, जैसे लाइन में जमा हुआ है वहीं पर 4 ml पर लीटर के हिसाब से घोल का कंसंट्रेशन बनाते हैं, तब उसको हम ड्रेंचिंग करते हैं, हजारा से उस लाइन में पूरा पानी ढार देते हैं। तो जो उसके अंदर कीड़ा है कटवर्म्स टाइप का जो है वो आपके, या एक और होता है जो ट्यूबर कंद को नुकसान करता है, वो उसकी संख्या काफ़ी घट जाती है या मर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोलन बनने के बाद कंद बन गया, अब उसका विकास होना है, हमारी पत्तियां काफ़ी, फसल जैसे 2 महीने की हो गई है, काफ़ी फोलिएज आ जाता है, तब ऐसा लगता है कि आखिर इस समय अगर कोई परिस्थिति बन रही हमारे कंदों में वो नुकसान कर रहा है, तब क्या करना होगा। तो इसी क्लोरपायरिफास को आपको फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं उसको, लेकिन इसका कंसंट्रेशन को हम लोग घटा देते हैं। इसमें करते क्या है कि 2 सीसी दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके, जो जैसा मैंने बताया था रोग के मामले में दवा चिपकने के लिए उसमें स्टिकर भी डाल देना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली इसका इफेक्ट पड़ पाता है। तो उस हिसाब से आप जो है 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके और
पौधों के ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, जो हमारी सीड की फसल है या ऐसा हमने लेट से लगाया है, तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक लाही का भी प्रकोप काफ़ी आता है। और इसको जानने के लिए किसान भाइयों क्या करना चाहिए, अपने खेत पर एक पीला कागज़ का, जो आजकल मोटा कागज़ आता है, उसको चिपका दें, उसमें ग्रीज वगैरह लगा दें। जिधर की हवा चलती है उसी डायरेक्शन में उसको लगाना चाहिए, क्योंकि लाही हवा के डायरेक्शन में ही चलती है। तो वो आकर के उस पर चिपक जाएगी, तो किसान को पता चल जाएगा कि हमारे खेत में लाही आ गई है। और 2 से 5 लाही अगर प्रति 100 कंपाउंड लीफ, जैसे एक पूरी जो पत्ती होती है मेन डंठल से जो निकलती है, उसको हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं, अगर 100 पत्तियों पर 2 से 5 दिखता है तो उस समय दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। और क्योंकि लाही क्या करता है, रस चूस लेता है और उसमें वायरस भी डाल देता है, तो बीमारी का एक, जो आप देख रहे हैं तो कुकुड़ाना वाला जो पत्ती की बीमारी दिखती है, वो इसके चलते भी होती है। तो वहाँ पर बहुत सतर्कता बरतने की हमें ज़रूरत है। और मेटासिस्टॉक्स जो है एक दवाई आती है, ये सिस्टमिक जो है इंसेक्टिसाइड है, इसको हम लोग 1.5 से 2 सीसी दवा 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए, और एक हफ्ते में 15-10 दिन में फिर दूसरा छिड़काव कर देना चाहिए। तो इससे लाही की संख्या को हम घटा करके रख सकते हैं। खास करके जो जिस फसल से किसान अपना बीज रखता है, उसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जब फसल बोता है और फसल जमने के बाद भी लाही नहीं हो, और इधर जब फसल का अवधि पूरा हो जाए 100 दिन के आसपास, 90 से 100 दिन, तब तक हमको लाही मुक्त खेत को रखना होगा। अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो 2 से 3 छिड़काव हमको मेटासिस्टॉक्स का कर देना चाहिए, जिससे कि हम उसकी संख्या को, जो 2 से 5 है पर 100 कंपाउंड लीफ, उससे हम घटा करके रख सकें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी फसल स्कैप कर जाएगी। और एक लास्ट में संभावना ये भी बनती है, जब हमारी 90 दिन की फसल हो जाए या 100 दिन की, तब छिड़काव करने की ज़रूरत है। उस समय ज़मीन के ऊपर से हम लोग डिहॉल्मिंग कर देते हैं। जो हमारा पौधे ऊपर बढ़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, उसको कट करके और अलग ले जा करके उसको जला देते हैं, या जानवरों को अगर हरा है तो चारे के तौर पर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा करने से भी, और फिर 10 दिन हमको छोड़ देना चाहिए, उससे क्योरिंग होती है, स्किन में मोटापापन आता है, जिससे उसके स्टोरेज लाइफ बढ़ती है। तो ये एक प्रक्रिया करने से किसान भाई कीड़ों से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को आलू फसल में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में बताएं। हमने जो रासायन यूज़ होते हैं उसकी बात तो आपको बता दी। दूसरा, किसान भाई अगर ये करेंगे कि उसके अगर इंटरक्रॉप करते हैं, ये तो ध्यान रखना चाहिए कि साल में दूसरी सोलेनेसी कुल की सब्जी नहीं लगाएं, जैसे बैगन है, मिर्च है, टमाटर है। और इसके बीच में अगर वो सरसों कुल की सब्जी लगाते हैं, चाहे वो गोभी लगाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, या सरसों उसमें लगाते हैं, इससे भी काफ़ी एक एलोपैथिक इफेक्ट होता है, जो नुकसानप्रद इसके जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको रोकने में भी ये मदद करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अगर मिट्टी परीक्षण के बाद अनुशंसित मात्रा के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग करते हैं, सिंचाई समय पर करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ यह है कि समय पर जो बीमारियां हैं उनके लिए जो रासायनिक चीज़ें हैं वो कर लें, सीड का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो सारा जो साइंटिफिक पैकेज है आलू के उत्पादन का, अगर वो किसान भाई फॉलो करते हैं तो उनकी फसल कीटों से भी मुक्त रह सकती है।